हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल 1 जो कि हमारा बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो उसके सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन भारत स्किल के हैं और जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे ITI के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो एग्ज़ाम में इससे बाहर उनके लिए कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच टाइप ऑफ toy caps are used to avoid crushing of feet at the time of shifting equipments। मतलब शिफ्टिंग उपकरणों के समय में, मतलब उपकरणों का जब हम लोग शिफ्टिंग करते हैं तो उस समय पैरों को कुचलने से बचाने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। मतलब ये सेफ्टी पर्पज़ से पूछा गया क्वेश्चन है कि जब हम लोग कोई भी भारी सामान शिफ्टिंग के लिए उठाते हैं तो हमें पैरों के अंगूठे को कुचलने से बचाने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो उसका फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन वो है हमारा स्टील टॉय कैप्स, बी ऑप्शन है हमारा प्लास्टिक टॉय कैप्स, सी ऑप्शन है हमारा रबर टॉय कैप्स एंड डी ऑप्शन है हमारा लेदर टॉय कैप्स। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं हमारा जो होता है वो सही आंसर है इसका स्टील टॉय कैप्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हाउ द गैस एंड लिक्विफाइड गैस आर क्लासिफाइड। गैस और तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन बी क्लास बी फायर, ऑप्शन सी क्लास सी फायर एंड ऑप्शन डी क्लास डी फायर। तो उसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लास सी फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो है हमारा, विच एग्जीक्यूटर इज यूज टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर। क्लास सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ए फॉर्म टाइप, बी जेट ऑफ वाटर, सी ड्राई पाउडर एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर होगा हमारा वो है सी ड्राई पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच फायर एग्जीक्यूशन इज यूज टू पुट ऑफ क्लास ए टाइप ऑफ फायर। मतलब क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा फॉर्म टाइप, ऑप्शन बी जेट ऑफ वाटर, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर है हमारा इसका जेट ऑफ वाटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन का शेप क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर एंड ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मैथड इज यूज्ड फॉर बैंकेटिंग विथ फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिंग द फायर। आग बुझाने के लिए फॉर्म के साथ कंबलिंग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कूलिंग, ऑप्शन बी स्टेबरिंग, ऑप्शन सी स्मूथनिंग एंड ऑप्शन डी हीटिंग। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्मूथनिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी हार्ड रबर एंड ऑप्शन डी सीट मेटल। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा सीट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड। चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या है। ऑप्शन ए है हमारा स्क्वायर शेप, ऑप्शन बी सर्कुलर शेप, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर शेप एंड ऑप्शन डी हेक्सागोनल शेप। तो सही आंसर है हमारा इसका ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच क्लास ऑफ फायर इज क्लासिफाइड इन्वॉल्व मेटल्स। अग्नि की किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा क्लास ए, ऑप्शन बी है हमारा क्लास बी एंड ऑप्शन सी है हमारा क्लास सी एंड ऑप्शन डी है हमारा क्लास डी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्लास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेप इज फॉलोड फॉर ट्रीटिंग अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा प्रोवाइड वाटर, ऑप्शन बी कीप द विक्टिम कोल्ड, ऑप्शन सी कवर द विक्टिम विथ अ कोट एंड ऑप्शन डी मूव द विक्टिम ऑफ अ वेंटिलेटेड प्लेस।
तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मूव द विक्टिम टू अ वेंटिलेशन प्लेस। जो भी व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति, उसको एक ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पे हवादार जगह हो। जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोविजनल साइन। प्रोविजनल साइन का शेप क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं निषेध संकेत का आकार क्या है। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर एंड ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्कल, सर्कुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन ग्रुप। इसमें से जो भी साइंस दिए हुए हैं उसका वो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा साइन है। ऑप्शन ए वार्निंग साइन, ऑप्शन बी मैंडेटरी साइन, ऑप्शन सी प्रोविजन साइन एंड ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन साइन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैंडेटरी साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सर्वेस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए वेरी लो डीसी वोल्टेज, ऑप्शन बी ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग एंड ऑप्शन सी लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर एंड ऑप्शन डी पर्सन रिसीव्स द शॉक। इसका सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 13, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच की जाती है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग क्या है। ऑप्शन ए होल्ड द स्क्रू एंड ऑप्शन बी है हमारा टाइटनिंग और लूजिंग स्क्रू, ऑप्शन सी टाइटन ऑफ लूजिंग बोल्ट एंड ऑप्शन डी टाइटन ऑफ लूजिंग रिवर्स। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टाइटन ऑफ लूज स्क्रू। स्क्रू ड्राइवर का काम हमारा होता है लूज स्क्रू को टाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल बिट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हैंडल ड्रिलिंग मशीन। इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है। ऑप्शन ए 0.35 mm, ऑप्शन बी 1.5 mm, ऑप्शन सी 3.5 mm एंड ऑप्शन डी 6.5 mm। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच टूल इज यूज्ड फॉर सीमिंग द फनल लाइक टैपर। टैपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विसेंस, ऑप्शन बी एंगल स्टील, ऑप्शन सी हैचेट स्टेक एंड ऑप्शन डी ब्लो हॉर्न स्टेक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्लो हॉर्न स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। ये देखते हैं हम, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क्स इन एक्स इन द सोइंग ऑपरेशन। जो हमारा यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स से कुछ डिनोट किया गया है। वो पूछा जा रहा है कि ये जो एक्स है जिसको डिनोट किया गया है वह क्या है। ये जो एक्स है और इसको ये डिनोट किया गया है, ये क्या है, ये पूछा जा रहा है हमारा क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है इसका डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी रिवर्स्ड पोजीशन ऑफ ब्लेड एंड ऑप्शन डी है हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वुड रैप्स फाइल। वुड रैप्स फाइल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए 90 डिग्री कॉर्नर्स, ऑप्शन बी कटिंग मेटल्स, ऑप्शन सी फिनिशिंग फ्लैट एज एंड ऑप्शन डी प्राइमरी रफ वर्क। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी रफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्यूज द पर्सन इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या है। ऑप्शन ए ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी कॉल द डॉक्टर, ऑप्शन सी स्विच ऑफ पावर सप्लाई एंड ऑप्शन डी पुल द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। सही आंसर है हमारा इसका कि हमें सबसे पहले स्विच को ऑफ करना चाहिए, पावर सप्लाई के स्विच को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल फायर? बिजली की आग का कारण क्या है? ऑप्शन ए है हमारा डाइवर्शन, ऑप्शन बी है हमारा ओपन सर्किट, ऑप्शन सी ओवरलोडिंग, ऑप्शन डी प्रॉपर अर्थिंग। इसका सही आंसर है हमारा ओवरलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन साइन? इंफॉर्मेशन साइन का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए टॉक्सिक हजार्ड, ऑप्शन बी वेयर रिस्पिरेटर, ऑप्शन सी फर्स्ट एड पॉइंट एंड ऑप्शन डी रिस्क ऑफ एक्सपेंशन। तो इसका सही आंसर है हमारा फायर एट फर्स्ट एड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिफिशियल respiration method to be avoid to a person with abdominal injury? Option A surfer's method, option B mouth to nose method, option C nose to mouth method and option D mouth to mouth method। तो इसका सही आंसर है हमारा surfer's safer's method। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंजरिंग एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अ लोड? भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए हैवी लोड, ऑप्शन बी फीलिंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट स्टेटरिंग द लोड एंड ऑप्शन डी रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक्स। तो इसका सही आंसर है हमारा रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 25, हाउ द ओवरलैपिंग ऑफ excess sheet metal causing blade at seam and edge of prevented? सीम और किनारे पर उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त सीट के ओवर प्लेटिंग को कैसे रोका जाता है? ऑप्शन ए मेल्ट, ऑप्शन बी नॉच, ऑप्शन सी एल एंगल्स एंड ऑप्शन डी स्क्वायर स्टैक। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी नॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक एट वेरी लो वोल्टेज लेवल लेस देन 40 वोल्ट? बहुत कम वोल्टेज स्तर मतलब 40 वोल्ट से कम पर बिजली के झटके का क्या असर होता है? ऑप्शन ए कि फैब्रिकेशन होता है, ऑप्शन बी मसल्स कंटेंट होता है, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ द स्किन एंड ऑप्शन डी कि आपका अनप्लेजेंट जो टिटनिंग स्टेशंस होता है वो हो जाता है, जैसे कि आपकी जो मसल्स रहती है उसमें थोड़ी बहुत झुंझुनी जैसी होती है वो होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी अनप्लीजेंट टिन लाइनिंग स्टेशंस होता है आपका। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो सारे देख लेंगे और वो हमारा जो वीडियो होगा वो सेकेंड चैप्टर के ऊपर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 2, जो कि है हमारा बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल। इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो आईटीआई लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आगे कुछ आएगा नहीं आईटीआई के एग्जाम में, क्योंकि भारत स्किल का क्वेश्चन है और आप सभी जानते हैं कि भारत स्किल के क्वेश्चन से ही आईटीआई के एग्जाम्स में जो भी पेपर्स बनते हैं वो इसके ही रिगार्डिंग में बनते हैं। तो जो मॉड्यूल 2 है वो हमारा वो स्टार्ट करते हैं हम। तो मॉड्यूल 2 जो है हमारा वो है बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने मॉड्यूल 1 का डिस्कशन किया था, वो इसी प्लेलिस्ट में है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। इसमें जो 27 नंबर क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कुछ है कि जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें हमारा 26 क्वेश्चन था और ये जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, ये 27 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा मॉड्यूल 2 में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 27 दिखा रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके और 26 क्वेश्चन होंगे, जो इससे पहले के 26 क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन वो मॉड्यूल 1 के हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज, सोने की विद्युत चालकता क्या होती है? ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 94% और ऑप्शन डी 100%। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्ज, स्थिर विद्युत प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए स्टैटिक चार्ज, ऑप्शन बी काइनेटिक चार्ज, ऑप्शन सी केमिकल चार्जेस एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इसका सही आंसर है हमारा स्टैटिक चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी एम्पियर एंड ऑप्शन डी कूलम।
तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस लेयर। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं। ऑप्शन ए इंसुलेटर, ऑप्शन बी कंडक्टर्स, ऑप्शन सी सेमी कंडक्टर्स एंड ऑप्शन डी इंटेंसिक सेमी कंडक्टर्स। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज यूज एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। विद्युतीय इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गैल्नियम, ऑप्शन बी पोराकेलिन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी जर्मेनियम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी पोराकेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करता है, जिसमें कि ऑप्शन ए है हमारा पावर, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट एंड ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द सिंगल स्टैंडर्ड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्टैंड वायर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल वायर, ऑप्शन बी ट्विस्टेड वायर, ऑप्शन सी हुकअप वायर एंड ऑप्शन डी मल्टी स्टैंडर्ड वायर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हुकअप वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरेज प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। विद्युतीय कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीज करंट फ्लो, ऑप्शन बी रिड्यूस करंट फ्लो, ऑप्शन सी डिक्रीज वोल्टेज रेटिंग एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कोबाल्ट एंड ऑप्शन डी फेराइट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी फेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है। ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी ग्लासेस एंड ऑप्शन डी कॉपर। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है, वो है हमारा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेंट इन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। विद्युत आवेश के युग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सिल्वर। चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 0.94% एंड ऑप्शन डी 100%। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 0.56% एंड ऑप्शन डी 76%। तो यहाँ पे होगा हमारा 0.56। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी कंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल करंट। तो हमारा सही आंसर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करती है। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट एंड ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द सिंगल स्टैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्टैंड वायर को कैसे
कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हुकअप वायर, ऑप्शन बी ट्विस्टेड वायर, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल वायर एंड ऑप्शन डी मल्टी स्टैंड वायर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हुकअप वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर? तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 0.94 एंड ऑप्शन डी इज 100%। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.94। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी गेजेस नंबर इन SWG चेंज्ड टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर? SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दुगुना करने के लिए बदल दिया गया है? ऑप्शन ए है हमारा 2 गेज साइज डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी 4 गेज साइज इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी 5 गेज साइज इंक्रीज्ड एंड ऑप्शन डी 3 गेजेस साइज डिक्रीज। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3 गेजेस साइज डिक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल? इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है? ऑप्शन ए है हमारा लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑप्शन बी लो रेजिस्टेंस एंड थर्मल हीट, ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल हजार्ड एंड ऑप्शन डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज? स्टैंडर्ड वायर गेज का शेप क्या है? ऑप्शन ए स्क्वायर मेटल डिस्क, ऑप्शन बी सर्कुलर मेटल डिस्क, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल ग्लास डिस्क एंड ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर प्लास्टिक डिस्क। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर मेटल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर? कंडक्टर की वर्तमान वहन क्षमता के लिए कौन सी विद्युत मात्रा सीधे अनुपातिक है? ऑप्शन ए वायर रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी पासिंग करंट, ऑप्शन सी कंडक्टर्स शेप्स एंड ऑप्शन डी कंडक्टर्स डायमीटर। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कंडक्टर्स डायमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस? चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Q/V, ऑप्शन बी I/R, ऑप्शन सी V/I एंड ऑप्शन डी I/V। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी I/V। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मटेरियल आर यूज्ड फॉर सेमी कंडक्टर? अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैलियम एंड इंडियम एंड ऑप्शन बी सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक एंड एंटीमनी एंड ऑप्शन डी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट? किस धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द इंसुलेशन कोटिंग स्टे विदाउट डैमेज इवन ऑन बेंडिंग द वायर? तार को झुकाने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान के कैसे रहती है? ऑप्शन ए ड्यू टू वायर रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी ड्यू टू हाई करंट फ्लो, ऑप्शन सी ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन एंड ऑप्शन डी ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ द वायर मटेरियल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोशन ऑफ चेंज्ड पार्टिकल्स इन एनी मीडियम? किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है? ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्पेसिफाइड VCC वोल्टेज ऑफ 4-bit डिजिटल स्विच विथ 4 इंडिपेंडेंट लाइन? 4 स्वतंत्र लाइनों के साथ 4-bit डिजिटल स्विच का निर्देशित VCC वोल्टेज क्या है? ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट टू 2.2 वोल्ट, ऑप्शन बी 2.3 वोल्ट टू 3.6 वोल्ट, ऑप्शन सी 4.5 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट, ऑप्शन डी 5.0 वोल्ट टू 7.5 वोल्ट। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी 4.5 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज? मानक वायर गेज SWG का उद्देश्य क्या है?
SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इसका ऑप्शन है हमारा मेजर करंट, ऑप्शन बी मेजर वोल्टेज, ऑप्शन सी मेजर डायमीटर ऑफ वायर एंड ऑप्शन डी मेजर इंसुलेशन ऑफ वायर। सही आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेजर डायमीटर ऑफ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इज मेजर्ड बाय द मेगर। किस वैद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ द इंसुलेटर आर कॉल्ड। इंसुलेटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए थायरिस्टर्स, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी डाइलेक्ट्रिक्स एंड ऑप्शन डी सेमी कंडक्टर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच टूल इज यूज्ड फॉर द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्कैनिंग वायर। स्कैनिंग तारों की सबसे सरल विधि के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिशियन नाइफ, ऑप्शन बी मैनुअल वायर स्ट्रेपर, ऑप्शन सी थर्मल वायर स्ट्रेपर एंड ऑप्शन डी हमारा जो है वो है मैकेनिकल वायर स्ट्रेपर। तो इसका सही आंसर हमारा होगा, सही आंसर हमारा आपका है सॉरी ये कितने नंबर का क्वेश्चन हमारा 58 नंबर क्वेश्चन हमारा। एक मिनट फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लिया जाए। विच टूल्स इज यूज्ड फॉर द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्कैनिंग वायर। तो इसके लिए सही आंसर हमारा होगा इलेक्ट्रिकल नाइफ। इलेक्ट्रिशियन का जो नाइफ होता है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 59 जो है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो पावर स्टेशन। ऑप्शन ए हीट एनर्जी, ऑप्शन बी लाइट एनर्जी, ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी एंड ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टूल्स इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ वायर। तार के आकार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी स्टील रूल, ऑप्शन सी फीलर गेज एंड ऑप्शन डी स्टैंडर्ड वायर गेज। तो सही आंसर है इसका स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पैरामीटर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी। तार का कौन सा पैरामीटर वर्तमान वहन क्षमता के सीधे अनुपातिक है? ऑप्शन ए वायर रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी पासिंग करंट, ऑप्शन सी कंडक्टर शेप एंड ऑप्शन डी कंडक्टर्स डायमीटर्स। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कंडक्टर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द करंट फ्लो विथ इंक्रीज डायमीटर ऑफ कंडक्टर। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रेजिस्टेंस इंक्रीज, ऑप्शन बी अपोज मोर करंट, ऑप्शन सी मोर वोल्टेज ड्रॉप एंड ऑप्शन डी अलाउ हाई करंट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अलाउ हाई करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वायर डायमीटर विथ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की वर्तमान ले जाने की क्षमता के साथ तार का व्यास क्या संबंध है? ऑप्शन ए वायर गेट्स लेस हीट, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड ऑप्शन डी ड्रॉप मोर वोल्टेज अक्रॉस इट। इसका सही आंसर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी टेस्टर, ऑप्शन सी टेस्टर फिर से दिया है एंड ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इनपुट टर्मिनल, ऑप्शन बी आउटपुट टर्मिनल, ऑप्शन सी आउटपुट टर्मिनल फिर से ये ऑप्शन आपका रिपीट हुआ है एंड ऑप्शन डी पॉइंटर मैकेनिज्म है। तो इसका सही आंसर हमारा है इनपुट टर्मिनल। आप कंफ्यूज नहीं हो, ऑप्शंस बार बार रिपीट है तो वही आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द मीटर इज मार्क्ड इन इट। मीटर द्वारा मापी गई वैद्युतीय मात्रा को इनमें से मतलब कैसे चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन ए यूजिंग कलर कोडिंग, ऑप्शन बी प्रिंटिंग द वैल्यूज, ऑप्शन सी प्रिंटिंग द वैल्यूज फिर से ऑप्शन रिपीट है एंड ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रिंटिंग द स्पेसिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो
आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप जैसे कि आपका ऑप्शन तो रिपीट है, बट आपको जो आंसर लगाना है वो ऐसा नहीं कि आप बी में लगा दो या सी में तो सही हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। भारत स्कूल में अगर उसका आंसर सी वाला दिया हुआ है तो आपको सी ही टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा और आप क्लेम करेंगे तो आपका रिजल्ट भी पेंडिंग में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखना है कि आपको अगर ऑप्शन रिपीट किया है तो आप वही ऑप्शन को टिक करें जो उन्होंने दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, भारत स्किल के क्वेश्चन को ही बार बार देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑप्शन सी में था या बी में था, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल मार्क्ड एक्स ऑन द एमीटर डायल। मतलब ये बता रहा है कि एमीटर डायल में जो भी सिंबल दिया हुआ है उसको बताने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए टाइप ऑफ मीटर, ऑप्शन बी पोजीशन इंडिकेटर है, ऑप्शन सी पोजीशन इंडिकेटर, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है, एंड ऑप्शन डी है हमारा परसेंटेज एरर। तो इसका सही आंसर है हमारा पोजीशन इंडिकेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्ज आर कॉल्ड। ऑप्शन ए स्टैटिक चार्ज, ऑप्शन बी काइनेटिक चार्ज, ऑप्शन सी केमिकल चार्जेस, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन मार्क्ड बाई नंबर ऑफ द वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर का सिम्बॉल्स है इसमें बोल रहा है हर डिवीजन जो है जो मार्क किया गया उसके नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 2 वोल्ट, ऑप्शन सी 2 वोल्ट, एंड ऑप्शन डी 5 वोल्ट। तो सही आंसर होगा हमारा 2 वोल्ट, जो कि है ऑप्शन बी वाला। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है तो आपको आंसर भी उसी तरह से करना होगा, अदरवाइज फिर आंसर गलत हो जाएगा। और इसमें अभी प्रोसेस हो रहा है इन सारे क्वेश्चंस को सही करने का, लेकिन जब तक ये सब कुछ सही नहीं होता तब तक आपको भारत स्कूल ले करके ही चलना पड़ेगा, भारत स्कूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द मैकेनिकल जीरो एरर ऑफ पैनल मीटर इज करेक्टेड। पैनल मीटर की यांत्रिक शून्य त्रुटि को कैसे ठीक किया जाता है। ऑप्शन ए बाय रिप्लेसिंग पॉइंटर, ऑप्शन बी बाय रिप्लेस मूविंग कॉइल, ऑप्शन सी बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल्स, एंड ऑप्शन डी कीपिंग द मीटर इन वर्टिकल पोजिशन। इसमें फिर से आपका ऑप्शन को रिपीट किया गया है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एरर है, फिर भी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन द मैकेनिकल जीरो एरर ऑक्यूर इन पैनल मीटर। सेम क्वेश्चन इस जगह रिपीट कर दिया गया है, और लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि उसमें स्थिति है और इसमें ठीक कैसे किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है एट अ नॉर्मल कंडीशन, ऑप्शन बी एट लोड कनेक्टेड कंडीशन, ऑप्शन सी एट लोड कनेक्टेड कंडीशन, फिर ऑप्शंस रिपीट है, एंड ऑप्शन डी एट वोल्टेज कनेक्टेड कंडीशन। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है नॉर्मल कंडीशन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है, इसमें बहुत सारे एरर हैं इस चैप्टर में। ये हमारा जो चैप्टर है वो आपका है मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 है। अब इसके बाद जो हमारा आएगा वो होगा हमारा मॉड्यूल 4, जो कि है ये, और अब हम इसे जो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप इट। तो चलिए आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 4, जो कि है सेल एंड बैटरीज। इससे पहले हम जो देखे हुए थे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स देख चुके हैं। तो इसमें चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो 71 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर्स के थे। और ये जो हमारा है वो है फोर्थ चैप्टर, और इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो 72 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि 71 नंबर क्वेश्चन तक हमारा छूट चुका है, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर्स में थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको चैप्टर्स को, जो कि सेल एंड बैटरीज का है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेयर ऑफ मेटल स्ट्रिप्स यूज्ड इन बैटरी सेल। बैटरी सेल में प्रयुक्त धातु स्ट्रिप की जोड़ी का क्या नाम है। ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी कार्बन रड। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लीड एसिड बैटरीज। लीड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी एल्काइन सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन डी हमारा जो है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड। बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए ड्राई सेल एंड एल्काइन सेल, ऑप्शन बी बटन सेल एंड लिथियम सेल, ऑप्शन सी प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, एंड ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल सेल एंड रेक्टेंगुलर सेल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रेटेड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिल्वर ऑक्साइड सेल।
सिल्वर ऑक्साइड सेल का रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या है? ऑप्शन ए 1.0 वोल्ट VDC एंड ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट DC, ऑप्शन सी 2.5 वोल्ट DC एंड ऑप्शन डी 4.0 वोल्ट DC। तो इसका सही आंसर है हमारा 1.5 वोल्ट DC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बैटरी इज यूज्ड फॉर सेलुलर फोन? सेलुलर फ़ोन में किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा निकिल आयन, ऑप्शन बी है हमारा लिथियम आयन, ऑप्शन सी है हमारा जिंक क्लोराइड एंड ऑप्शन डी है हमारा सॉलिड सल्फर। तो इसका सही आंसर हमारा होगा लिथियम आयन का यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एल्काइन मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरीज? क्षारीय मैग्नीज ऑक्साइड बैटरीज के नकारात्मक टर्मिनल के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी कैडमियम एंड ऑप्शन डी निकिल हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी एम्पियर एंड ऑप्शन डी कूलम्ब। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर वर्किंग? बैटरी को उनके काम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राई सेल एंड अल्काइन सेल, ऑप्शन बी बटन सेल एंड लिथियम सेल, ऑप्शन सी प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल एंड ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल सेल एंड रेक्टेंगुलर सेल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ सिंगल सेल इन लीड एसिड बैटरी? लीड एसिड बैटरी में एकल कोशिका का रेटेड वोल्टेज क्या है? ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 2.0 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.2 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 12 वोल्ट। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2.2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ लीड एसिड बैटरी यूज इन ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी का वर्तमान रेटिंग की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 5 to 10 एम्पियर, ऑप्शन बी 10 to 25 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 to 4 एम्पियर, ऑप्शन डी 100 एम्पियर टू 400 एम्पियर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 100 to 400 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन फुल्ली चार्ज लीड एसिड बैटरी? पूरी तरह से चार्ज लीड एसिड बैटरी में सकारात्मक इलेक्ट्रोड का रंग क्या है? ऑप्शन ए रेड कलर, ऑप्शन बी ग्रे कलर, ऑप्शन सी रेडिश ब्राउन, ऑप्शन डी स्पंजी ग्रे कलर। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंटर्न्ड सल्फ्यूरिक एसिड? केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? ऑप्शन ए 1.175, ऑप्शन बी 1.245, ऑप्शन सी 1.835 एंड ऑप्शन डी 1.945। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी 1.835। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द बैटरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? बिजली बनाने के लिए बैटरी को किसी ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ 6 1.5 वोल्ट सेल कनेक्टेड इन सीरीज? श्रृंखला में जुड़े 6 1.5 वोल्ट कोशिकाओं का कुल वोल्टेज क्या है? ऑप्शन ए 3 वोल्ट DC, ऑप्शन बी 6 वोल्ट DC एंड ऑप्शन सी जो है हमारा वो है 9 वोल्ट DC एंड ऑप्शन डी है हमारा 12 वोल्ट DC। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 9 वोल्ट DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन मेंटेनेंस फ्री लोड एसिड बैटरी? किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रख रखाव मुक्त लीड एसिड बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लीड इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी सेरामिक इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑप्शन डी पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्लीड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अ सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करंट टू द लोड? लोड करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए लीकिंग, ऑप्शन बी चार्जिंग, ऑप्शन सी अनलोडिंग एंड ऑप्शन डी डिस्चार्जिंग।
तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर लीड एसिड बैटरीज। लीड एसिड बैटरीज के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 27% एंड ऑप्शन डी 40%। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस टू मेंटेन द रिकमेंडेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी सेल। लीड एसिड बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के अनुशंसित स्तर को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए रिचार्जिंग, ऑप्शन बी टोपिंग अप, ऑप्शन सी चार्जिंग द सेल एंड ऑप्शन डी साइकिलिंग ऑफ द सेल। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी, टोपिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन्ड अबव द टॉप ऑफ द प्लेट्स इन लीड एसिड बैटरीज सेल। लीड एसिड बैटरीज कोशिकाओं में प्लेटों के शीर्ष से ऊपर इलेक्ट्रोलाइट स्तर क्या बनाया रखा जाता है? ऑप्शन ए 2 mm to 4 mm, ऑप्शन बी 5 to 8 mm, ऑप्शन सी 10 mm to 15 mm, ऑप्शन डी 16 mm to 25 mm। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 10 mm to 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लोवेस्ट वोल्टेज लेवल ऑफ डिस्चार्जिंग द लोड एसिड बैटरीज। लीड एसिड बैटरीज के निर्वहन का सबसे कम वोल्टेज स्तर क्या है? ऑप्शन ए 1.2 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.7 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 1.85 वोल्ट। सही आंसर हमारा इसका 1.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द एडिशनल परसेंटेज ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द लिथियम आयन कंपेयर्ड ऑन लिथियम जो होता है हमारा बैटरीज का NiMH बैटरीज। इसका सही आंसर ऑप्शन है हमारा 0.15, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 60%। इसका सही आंसर होगा हमारा 40%, ऑप्शन नंबर सी। विच बैटरी इज मेड फ्रॉम नॉन टॉक्सिक मटेरियल। गैर विसंगत पदार्थों से कौन सी बैटरी बनाई जाती है? ऑप्शन ए लिथियम आयन, ऑप्शन बी लिथियम पॉलीमर एंड ऑप्शन सी निकिल कैडमियम, ऑप्शन डी निकिल मेटल हाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी निकिल कैडमियम, सॉरी ऑप्शन नंबर डी निकिल मेटल हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिचार्जेबल सेल इज डिजाइंड विथ कंडक्टिव पॉलीमर। कौन सा रिचार्जेबल सेल प्रवाहकीय बहुलक के साथ डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए प्लास्टिक सेल, ऑप्शन बी लीड एसिड सेल, ऑप्शन सी निकिल मेटल हाइड्रेट सेल एंड ऑप्शन डी ग्लिड इलेक्ट्रोलाइट लीड एसिड सेल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो है प्लास्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज adopted to charge a car batteries with voltage rating of 2.3 वोल्ट पर सेल। 2.3 वोल्ट प्रति सेल की वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए फ्लॉट चार्जिंग मेथड, ऑप्शन बी ट्रिकल चार्जिंग मेथड, ऑप्शन सी कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड एंड ऑप्शन डी कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द यूज़ ऑफ बैटरी एनालाइजर विथ रैपिड टेस्ट प्रोग्राम। बैटरी एनालाइजर का रैपिड टेस्ट कार्यक्रम साथ क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए टेस्ट द बैटरी लाइफ, ऑप्शन बी टेस्ट द लोड करंट डिलीवर्ड, ऑप्शन सी टेस्ट द चार्जिंग करंट ऑफ बैटरीज, ऑप्शन डी इंडिकेट द हेल्थ कंडीशन ऑफ बैटरी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इंडिकेट द हेल्थ कंडीशन ऑफ बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट द फुल्ली चार्ज कंडीशन ऑफ अ लीड एसिड बैटरी सेल। इनमें से कौन सी डिवाइस लीड एसिड बैटरी सेल के फुल्ली चार्ज कंडीशन को चेक करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी DC वोल्टमीटर, ऑप्शन डी हाई रेटेड डिस्चार्ज टेस्टर। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हाई रेटेड डिस्चार्ज टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द लोड टेस्टिंग इज डन
ऑन द लीड एसिड बैटरीज। लीड एसिड बैटरीज में लोड टेस्टिंग क्यों की जाती है? ऑप्शन ए, टेस्ट द डायमेंशनल एक्यूरेसी, ऑप्शन बी, वेरीफाई द रेटेड पावर डिलीवरी, एंड ऑप्शन सी, मेजर द रेटेड आउटपुट वोल्टेज, एंड ऑप्शन डी, टेस्ट टू आर पावर लॉस इन द बैटरी सेल। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेजर द रेटेड आउटपुट वोल्टेज। तो हमारा जो चैप्टर 4 है वो अभी यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो है 5 चैप्टर, मॉड्यूल 5 है हमारा, वो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं। तो थैंक यू एंड सो मच। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 5, जो कि है हमारा AC एंड DC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 98 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और वो सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन थे। तो अभी जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा मॉड्यूल 5 AC एंड DC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विच बेयरिंग इज सपोर्टिंग द शाफ्ट ऑफ मूविंग कॉइल असेंबली इन PPMC इंस्ट्रूमेंट। PPMC इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉइल असेंबली के शाफ्ट का समर्थन करने वाला कौन सा असर है? ऑप्शन ए, स्टील बेयरिंग्स, ऑप्शन बी, बुश बेयरिंग्स, ऑप्शन सी, जेविल्ड बेयरिंग्स, ऑप्शन डी, गन मेटल बेयरिंग्स। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेविल्ड बेयरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन PPM मीटर? ऑप्शन ए है हमारा पैरेलल मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, ऑप्शन बी, पोजीशन मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, ऑप्शन सी, प्रिंसिपल मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, एंड ऑप्शन डी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, PPM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वेव इज जनरेटेड इन सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट? सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, साइन वेव, ऑप्शन बी, स्क्वायर वेव, ऑप्शन सी, सॉटूथ वेव, एंड ऑप्शन डी, ट्रायंगुलर वेव। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रोड कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ ऑक्सलोस्कोप? कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सलोस्कोप की स्क्रीन पर छवि की चमक को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, एनोड, ऑप्शन बी, कैथोड, ऑप्शन सी, कंट्रोल ग्रिड, एंड ऑप्शन डी, फोकसिंग इलेक्ट्रोड। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंड इज यूज्ड फॉर UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका फुल फॉर्म होता है UHF का, इन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में UHF के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बैंड जो है हमारा 4, एंड ऑप्शन जो हमारा है नेक्स्ट, ऑप्शन बी जो है वो हमारा बैंड 6, ऑप्शन सी बैंड 9, एंड ऑप्शन डी बैंड 11। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय अ मल्टीमीटर? कौन सा पैरामीटर एक मल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए, वोल्टेज, ऑप्शन बी, एनर्जी, ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी, एंड ऑप्शन डी, टाइम ड्यूरेशन। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल एक्स इज द पैनल मीटर? मतलब ये जो पैनल मीटर है उसमें जो एक्स लिखा हुआ है, हाँ, वो सिंबल का नाम पूछा जा रहा है। तो ये सिंबल है, इसका ऑप्शन है हमारा मूविंग कॉइल मीटर, ऑप्शन बी है हमारा मूविंग आयरन मीटर, ऑप्शन सी है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑप्शन डी, मूविंग कॉइल विथ रेक्टिफायर। तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मूविंग आयरन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टॉर्क इज यूज्ड इन PMMC मीटर मूवमेंट? मतलब परमानेंट जो है जो मीटर है उसमें हमारा जो ये टॉर्क के बारे में पूछा जा रहा है, उसका यूज पूछा जा रहा है। PMMC मीटर मूवमेंट में किस टॉर्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, लो टॉर्क, ऑप्शन बी, हाई टॉर्क, ऑप्शन सी, मॉडरेट टॉर्क, एंड ऑप्शन डी, इनसिफिशिएंट टॉर्क। इसका सही आंसर हमारा इसमें हमारा मॉडरेट टॉर्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस? प्रतिरोध, धारिता और अधिनिष्ठपन को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, LCR ब्रिज, ऑप्शन बी, वेन ब्रिज, ऑप्शन सी, केल्विन ब्रिज, एंड ऑप्शन डी, वेटस्टोन ब्रिज। तो इसका सही आंसर है हमारा LCR ब्रिज, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अ milliampere meter to extend the range and measure 10 milliampere।
ऑप्शन ए 10 ओम्स, ऑप्शन बी 2 ओम्स, ऑप्शन सी 3 ओम्स एंड ऑप्शन डी 4 ओम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच अरेंजमेंट द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की सीमा का विस्तार करने के लिए किस प्रणाली में रोकने वाले का उच्च मूल्य जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी सीरीज एंड ऑप्शन डी पैरेलल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच एनालॉग मीटर द बैटरी इज प्रोवाइडेड। बैटरी किस एनालॉग मीटर में दी गई है। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी वॉट मीटर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फंक्शन कंट्रोल इन सीआरओ एडजस्ट द ट्रैक सेपर। सीआरओ में कौन सा फंक्शन नियंत्रण ट्रेस शेपर में संयोजित करते हैं। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी इंटेंसिटी, ऑप्शन सी टाइम डिवीजन ट्रिगर, ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड जो कि होता है वोल्टेज पर डिवीजन। इसका सही आंसर है हमारा जो होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि नीचे दिया हुआ है हमारा फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मीटर यूज अ मूविंग कॉइल फॉर मेजरमेंट। ऑप्शन ए एलसीआर मीटर, ऑप्शन बी पीएमएमसी मीटर, ऑप्शन सी एमआई रिपल्सन टाइप, ऑप्शन डी एमआई अट्रैक्शन टाइप। तो इसका सही आंसर है हमारा पीएमएमसी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पैरामीटर इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल मीटर। चलती कॉइल मीटर के काम में किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्प्रिंग कंट्रोल, ऑप्शन बी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑप्शन सी एडी करंट डैम्पिंग, ऑप्शन डी परमानेंट मैग्नेट फील्ड। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी परमानेंट मैग्नेट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी लीनियर स्केल, ऑप्शन सी इजी प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी लॉगरिथम स्केल। सही आंसर है हमारा एक्यूरेसी, ऑप्शन ए। विच मीटर मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। कौन से मीटर की गति स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए पीएमएमसी मीटर, ऑप्शन बी थर्मोकपल मीटर, ऑप्शन सी एमआई मीटर एट्रैक्शन टाइप, ऑप्शन डी एमआई मीटर रिपल्सन टाइप। इसका सही आंसर है हमारा पीएमएमसी मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिस मूवमेंट इज यूज्ड। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका ऑप्शन है हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी अट्रैक्शन टाइप एमआई मीटर, ऑप्शन सी रिपल्सन टाइप एमआई मीटर एंड ऑप्शन डी सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर है हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पोजीशन द मूविंग कॉइल मीटर इज कीप इट फ्रॉम मेजरमेंट। किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉइल मीटर को के लिए रखा जाता है। ऑप्शन ए वर्टिकल, ऑप्शन बी हॉरिजेंटल, ऑप्शन सी इंसाइलेंट बाई 45 डिग्री, ऑप्शन डी इंक्लाइन बाई 60 डिग्री। इसका सही आंसर है हमारा वर्टिकल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कैरेक्टरिस्टिक इनेबल द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इन द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर। लोहे के मीटर के आकर्षण प्रकार में पॉइंटर के विक्षेपण का कौन सा विशेषताएं समक्ष बनती है। ऑप्शन ए वेट ऑफ द सॉफ्ट आयरन पीसेस, ऑप्शन बी डिफ्लेक्शन in inversely proportional to current, option C deflection in independent of current direction and option D deflecting and controlling torque are unical। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी डिफ्लेक्शन इन इंडिपेंडेंट ऑफ करंट ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड फॉर रडार इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलॉटेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा आवंटित आवृत्ति स्पेक्ट्रम में रडार के लिए आवृत्ति के किस बैंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ITU बैंड 4, ऑप्शन बी ITU बैंड 6, ऑप्शन सी ITU बैंड 8 एंड ऑप्शन डी ITU बैंड 10। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ITU बैंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्रोल इज यूज्ड इन रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टू कीप द पॉइंटर
at zero position. Option A, spring control. Option B, air damping control. Option C, magnetic repulsion control. And option D, magnetic attraction control. इसका सही आंसर है हमारा spring control. Next question है हमारा, which frame is used to winding the coil of PMMC meter? Option A, steel frame. Option B, wooden frame. Option C, ceramic frame. And option D, aluminium frame. सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम फ्रेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन PMMC मीटर? ऑप्शन ए, कंट्रोल द pivot point. Option B, control the jewel bring. Option C, control the magnetic field. And option D, control the swing of the coil. सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल द स्विंग ऑफ द कॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why the soft iron pieces in the moving iron meter is tongue spaced? लोहे के मीटर में नरम लोहे के टुकड़े जीभ के आकार के क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, टू जनरेट हीट. ऑप्शन बी, टू डैम्प द ऑक्सीलेशन. ऑप्शन सी, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल. ऑप्शन डी, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक अट्रैक्शन. इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ द सेंसिटिव ऑफ वोल्ट मीटर इज डिटरमाइंड? वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए, FHD करंट. ऑप्शन बी, मीटर कॉइल रेजिस्टेंस. ऑप्शन सी, ओम पर वोल्ट रेटिंग. एंड ऑप्शन डी हमारा जो है वो है मैक्सिमम वोल्टेज मेजरमेंट. तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ओम पर वोल्ट रेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम टेस्ट वोल्टेज ऑफ द मूविंग आयरन वोल्ट मीटर? मूविंग आयरन वोल्ट मीटर का मैक्सिमम टेस्ट वोल्टेज क्या होता है? ऑप्शन ए, 1000 वोल्ट. ऑप्शन बी, 1500 वोल्ट. ऑप्शन सी, 2000 वोल्ट. एंड ऑप्शन डी, 2500 वोल्ट. सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2000 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर कैरिड आउट टू इंश्योर द टेस्ट वर 3 स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? मापने वाले उपकरण के भरोसेमंद मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए, कैलिब्रेशन. ऑप्शन बी, रेंज टेस्ट. ऑप्शन सी, रीअलाइनमेंट. एंड ऑप्शन डी, टेस्टिंग स्टैंडर्ड. इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैलिब्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द एक्यूरेसी ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय CRO इज चेक्ड? ऑप्शन ए, by sine wave signal. Option B, by function generator. And option C, by complex waveform. Option D, by built-in calibration signal. सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, by built-in calibration of signal. ये हमारा चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चंस. इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6. और इस वीडियो में हमने अभी 5 देखा है, जो कि ACDC मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का था. हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 6, जो कि है हमारा सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग वेरियस स्विचेस. तो इसको हम लोग आज देख लेते हैं, जो कि चैप्टर 6 है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भारत स्कल के है. इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच बॉन्डिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग अ जॉइंट? किसी जॉइंट को टाँका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑयल. ऑप्शन बी, फ्लक्स. ऑप्शन सी, एसिड. एंड ऑप्शन डी, ग्रीस. तो इसमें हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच टेम्परेचर द 6040 सोल्डर स्टार्ट मेल्टिंग? यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है स्पेलिंग. किस तापमान पर 6040 सोल्डिंग मिलना शुरू होता है? ए, 100 डिग्री सेल्सियस. बी, 200 डिग्री सेल्सियस. सी, 300 डिग्री सेल्सियस. एंड डी, 380 डिग्री सेल्सियस. तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 200 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोल्डरिंग अ जॉइंट? एक जॉइंट टाँका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, हीटिंग द जॉइंट. ऑप्शन बी, कूलिंग द जॉइंट. ऑप्शन सी, पेस्टिंग द जॉइंट. एंड ऑप्शन डी, क्लीनिंग द जॉइंट. इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीटिंग द जॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर यूज्ड इन सोल्डरिंग स्टेशन? टाका लगाने वाले स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले तापमान की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 150 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 450 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 600 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 150 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? जो टूल अभी दिखाने वाले हैं उसका नाम क्या है? ये है हमारा टूल, इसका नाम क्या है? इसका ऑप्शन है चॉपर टूल, ऑप्शन बी क्रेम्पिंग टूल, ऑप्शन सी सोल्डरिंग आयरन एंड ऑप्शन डी प्लगर डी सोल्डरिंग टूल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लगर डी सोल्डरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग आयरन टिप? इस सोल्डरिंग आयरन टिप का नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉनिकल, ऑप्शन बी पिरामिड, ऑप्शन सी चैलिस टेपर, ऑप्शन डी राउंड बेवल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा कॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट? टाका लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स का क्या नाम है? ऑप्शन ए रिसाइन, ऑप्शन बी रोसिन, ऑप्शन सी मिल्ड एसिड एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनिक एसिड। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग मेटल सरफेस? धातु की सतहों में शामिल होने के लिए कितने प्रकार के टाके लगाने का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन SPDT यूज्ड इन स्विच? स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम SPDT का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसमें पूछ रहा है SPDT का फुल नेम क्या है? तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है हमारा ऑप्शन ए सिंगल फेज डुअल थ्रो, ऑप्शन बी सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ऑप्शन सी सिंगल पोल डबल थ्रो एंड ऑप्शन डी शेयर्ड पोल डबल थ्रो। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल पोल डबल थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रेशियो ऑफ टीन लीड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सोल्डरिंग वर्क? टीन लीड संयोजन के किस अनुपात का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक टाका लगाने के काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 4060, ऑप्शन बी 2.1180 और 55556, ऑप्शन सी 6040 या ऑप्शन डी 6337। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 6040। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द रोसिन फ्लक्स मेल्ट्स इन अ सोल्डरिंग प्रोसेस? टाका लगाने की प्रक्रिया में रोसिन फ्लक्स कब पिघलता है? ऑप्शन ए आफ्टर द सोल्डर मेल्ट्स, ऑप्शन बी व्हेन द सोल्डर इज मीटिंग, ऑप्शन सी ड्यूरिंग द सोल्डर इज मेल्टिंग एंड ऑप्शन डी व्हेन द सोल्डर इज हीटेड। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है व्हेन द सोल्डर इज हीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एडिशनल एडवांटेज ऑफ रोसिन फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट? इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रोसिन फ्लक्स का अतिरिक्त लाभ क्या है? ऑप्शन ए इट इज़ अ नॉन कंडक्टिव, ऑप्शन बी इट इज़ गुड कंडक्टर, ऑप्शन सी इट इज़ केमिकल पेस्ट एंड ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक एसिड इन नेचर। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉन कंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल ऑन द एब्रिविएशन DPDT यूज्ड इन स्विच? मतलब स्विचेस में इस्तेमाल होने वाले DPDT का संक्षिप्त नाम क्या है? DPDT का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है हमारा डुअल फेज डुअल थ्रो, ऑप्शन बी डुअल
पोल डायरेक्ट थ्रो, ऑप्शन सी डायरेक्ट पोल डबल थ्रो एंड ऑप्शन डी डबल पोल डबल थ्रो। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है डबल पोल डबल थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द सोल्डरिंग मेथड यूज फॉर ज्वाइनिंग लार्ज मेटल कॉल्ड। टाका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए वेल्डिंग, ऑप्शन बी ब्रेजिंग, ऑप्शन सी हॉट सोल्डरिंग एंड ऑप्शन डी सॉफ्ट सोल्डरिंग। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्वालिटी सोल्डरिंग ज्वाइंट यूजिंग सोल्डरिंग आयरन। टाका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके एक गुणवत्ता वाले सोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए कितना समय आवश्यक है। ऑप्शन ए 3 to 7 सेकेंड, ऑप्शन बी 7 to 10 सेकेंड, ऑप्शन सी है हमारा 10 to 15 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 15 to 20 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है 3 to 7 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रेजिंग, ऑप्शन बी सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन सी हॉट सोल्डरिंग एंड ऑप्शन डी हार्ड सोल्डरिंग। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टूल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर सक्शन। वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है। ऑप्शन ए सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन बी सोल्डरिंग विक, ऑप्शन सी सोल्डरिंग ब्लेड एंड ऑप्शन डी सोल्डरिंग पंप। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सोल्डरिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ नॉट एयर ब्लोइंग फैसिलिटी। किस सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट में गर्म हवा बहने की सुविधा है। ऑप्शन ए सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन बी सोल्डरिंग स्टेशन, ऑप्शन सी वेव सोल्डरिंग मशीन एंड ऑप्शन डी टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सोल्डरिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पावर सप्लाई कंडक्टेड सोल्डरिंग आयरन। टाका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होता है। ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी कूल एयर एंड ऑप्शन डी वाटर वेपर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट। सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घटकों में प्रवाह का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए फॉर्म द ऑक्साइड लेयर, ऑप्शन बी रिड्यूस द सोल्डर cooling time, option C increase the melting temperature of solder and option D dissolve the oxide layer on the metal surface। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी dissolve the oxide layer on the metal surface। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which gauge number of Rosin cord solder is suitable for soldering medium size joint। रोसिन कॉर्ड सोल्डर की कौन सी गेज संख्या सोल्डरिंग मध्यम आकार के जोड़ों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए 16 गेज रोसिन कॉर्ड, ऑप्शन बी 18 गेज रोसिन कॉर्ड, ऑप्शन सी 22 गेज रोसिन कॉर्ड एंड ऑप्शन डी 24 गेज रोसिन कॉर्ड। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 18 गेज रोसिन कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द फ्लक्स रेसिड्यू द रिमूव आफ्टर सोल्डरिंग अ ज्वाइंट। एक ज्वाइंट टाका लगाने के बाद फ्लक्स आवेशों को कैसे हटाया जाता है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक फ्लक्स एंड ऑप्शन डी आइसोप्रोपेल अल्कोहल के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आइसोप्रोपेल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑन सोल्डरिंग अ ज्वाइंट। एक ज्वाइंट टाका लगाने पर ओवर हीटिंग का प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए कोल्ड ज्वाइंट, ऑप्शन बी पुअर वेटिंग, ऑप्शन सी डल ग्रेनी सरफेस एंड ऑप्शन डी फ्लक्स ट्रेड अगेंस्ट लीड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डल ग्रेनी सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इन इफ द फ्लक्स इज अनेबल टू रिमूव द टर्निस फ्रॉम द सोल्डर ज्वाइंट। दोष का क्या नाम है अगर फ्लक्स टाका लगाने वाले ज्वाइंट से धूमिल को हटाने में असमर्थ है। ऑप्शन ए कोल्ड ज्वाइंट, ऑप्शन बी पुअर वेटिंग, ऑप्शन सी पिंट एंड वॉइड्स, ऑप्शन डी
डल ग्रेविटी सरफेस। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोल्ड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड एयर इज ब्लो ऑन टू कूल द जॉइंट व्हील सोल्डरिंग। टाका लगाने समय जॉइंट को ठंडा करने के लिए फर्स्ट हवा का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, सोल्डर सेटिंग वेरी स्लोली। ऑप्शन बी, रिड्यूस इन ड्राई बेल्ट जॉइंट। ऑप्शन सी, distributes the chemical bonding, and option D, joint become mechanical stronger। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी, जो कि है results in dry belted joint। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्कैनिंग द शोल्डर जॉइंट व्हील कूलिंग। ठंडा करते समय टाका लगाने वाले जोड़ों को हिलाने का क्या प्रभाव है। ऑप्शन ए, फ्लक्स विल नॉट डिसॉल्व। ऑप्शन बी, इट विल corrode the joint। Option C, its result in oxidation of solder, and option D, its distributes the chemical bonding take place। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इट्स डिस्ट्रीब्यूट द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द सोलवेंट आइसोप्रोपल एल्कोहल इज यूज्ड द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट पर विलायक आइसोप्रोपल एल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, टू हेल्प द केरोसिन एक्शन। ऑप्शन बी, क्लीनिंग बिफोर सोल्डरिंग द जॉइंट। ऑप्शन सी, ब्रेक डाउन द एसिड विद इन द जॉइंट। ऑप्शन डी, रिमूव रिसिड्यूल फ्लक्स एंड प्रिवेंट कॉरोशन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव रिसिड्यूल फ्लक्स एंड प्रिवेंट कॉरोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑन द शोल्डर जॉइंट इफ इट इज कूलेड बाई ब्लोइंग एयर। शोल्डर जॉइंट पर दोष क्या है अगर इसे हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है। ऑप्शन ए, पुअर वेटिंग। ऑप्शन बी, पिट्स एंड वॉइड्स। ऑप्शन सी, ड्राई शोल्डर जॉइंट, एंड ऑप्शन डी, डुअल ग्रेनी सरफेस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ड्राई शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड इज रिमूव बिफोर डूइंग द सोल्डरिंग एक्टिविटी। टाका लगाने की गतिविधि करने से पहले ऑक्साइड की मोटी परतों को कैसे हटाया जाता है। ऑप्शन ए, अप्लाई फ्लक्स। ऑप्शन बी, क्लीन नॉर्मली। ऑप्शन सी, यूज्ड अब्रेसाइज मेथड, एंड ऑप्शन डी, यूज आइसोप्रोपल एल्कोहल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूज अब्रेसाइव मेथड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मैथड इज यूज फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, एब्रेसाइव मेथड। ऑप्शन बी, क्लीचेड लीड मेथड। ऑप्शन सी, हार्ड सोल्डरिंग मेथड, एंड ऑप्शन डी, सोल्डरिंग स्टेशन मेथड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लीचिंग लीड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द प्लगर डिसोल्डरिंग टूल्स नीड periodically क्लीनिंग। क्यों प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल को समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, टू मेल्ट द सोल्डर क्विकली। ऑप्शन बी, टू हेल्प द ज्वाइंट टू बी सोल्डर्ड। ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट कॉल्जिंग द नोजल, एंड ऑप्शन डी, टू रिमूव द फ्लक्स कलेक्टेड इन चैम्बर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट क्लोजिंग द नोजल। तो अभी के लिए बस इतना ही। सी जो हमारा था ऑप्शन, यही सारे थे ऑप्शन, सारे क्वेश्चंस, और ये हमारा 6 चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7th चैप्टर देखेंगे, जो कि हमारा एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। ये भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 7, जो कि है हमारा एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। इससे पहले हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो हमारा चैप्टर है वो है 7 नंबर चैप्टर है, जो कि है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। तो उसके जितने भी सारे MCQ है जो इंपॉर्टेंट है, निम्मी की जितने भी MCQ वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे बाहर ITI के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इसे आप याद कर ले और अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, जो है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है।
ये जो दिखाया गया है फिगर में वो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो ऑप्शन ए है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर एंड ऑप्शन डी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ द पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्देशित की जाती है। ऑप्शन ए वॉट में, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर एंड ऑप्शन डी हॉर्स पावर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट अपोज एनी चेंज इन करंट। कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ऑप्शन ए डायोड, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी इंडक्टर एंड ऑप्शन डी कैपेसिटर। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी फैरेड एंड ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी वॉट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिको फैरेड। कौन सा मूल्य 1 पिको फैरेड के बराबर है। ऑप्शन ए 10⁻6 फैरेड, ऑप्शन बी 10⁻12 फैरेड, ऑप्शन सी 10⁻6 फैरेड एंड ऑप्शन डी 10⁻12 फैरेड। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 10⁻12 फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर डिटरमाइन द इंडक्टेंस वैल्यू। कौन सा कारक इंडक्टेंस निर्धारित करता है। ऑप्शन ए मटेरियल ऑफ द कॉइल, ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ द कॉइल, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट एंड ऑप्शन डी करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी डिटरमाइन ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रजिस्टर। ये रजिस्टर का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए कार्बन टाइप वेरिएबल, ऑप्शन बी फिक्स्ड लो वोल्टेज, ऑप्शन सी हाई वेटेज फिक्स टाइप एंड ऑप्शन डी वायर बॉन्ड टाइप वेरिएबल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्बन टाइप वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 100 ओम रजिस्टर। एक 100 ओम रजिस्टर के लिए कौन सा कलर कोड होगा। ऑप्शन ए ब्राउन ब्लैक या रेड, ऑप्शन बी ब्लैक ब्राउन ब्लैक, ऑप्शन सी ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ऑप्शन डी ब्राउन ब्राउन एंड ब्राउन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है ब्राउन ब्लैक ब्राउन। 100 ओम का रजिस्टर का कलर कोड जो होगा वो होगा पहले ब्राउन, फिर सेकंड कलर ब्लैक एंड थर्ड कलर इज ऑल्सो ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ओम्स इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। 1 ओम के बराबर कितने ओम है। ऑप्शन ए 10 किलो वाट, ऑप्शन बी 100 किलो वाट, ऑप्शन सी 1000 किलो वाट एंड ऑप्शन डी 100 किलो वाट। सही आंसर है इसका हमारा 1000 किलो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू 2 ओम रजिस्टर R2। 2 किलो ओम रजिस्टर R2 के माध्यम से करंट का प्रवाह निर्धारित करें। ऑप्शन ए 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 6 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 7 मिली एम्पियर एंड ऑप्शन डी 8 मिली एम्पियर। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 मिली एम्पियर। विच प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। कैपेसिटर की कौन सी संपत्ति इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है। ऑप्शन ए डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी स्टे कैपेसिटेंस एंड ऑप्शन डी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच यूनिट इज यूज टू मेजर कैपेसिटेंस वैल्यू। ऑप्शन ए मोहो, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी फैरेड एंड ऑप्शन डी हेनरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल। इस कॉइल का नाम क्या है। ऑप्शन ए आयरन कोर चौक, ऑप्शन बी एयर कोर चौक, ऑप्शन सी लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स और ऑप्शन डी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर्स। ऑप्शन ए मल्टी टर्न ड्यूअल पोर्ट्स, ऑप्शन बी मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स, ऑप्शन सी सिंगल टर्न ट्रिम पोर्ट्स एंड ऑप्शन डी सिंगल टर्न ड्यूअल पोर्ट्स। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक घटक का उद्देश्य क्या है। ये है इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है वो, इसका उद्देश्य क्या है रेडियो रिसीवर में। ऑप्शन ए ये डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी ट्यूनिंग सर्किट, ऑप्शन सी ऑडियो एम्पलीफिकेशन एंड ऑप्शन डी
ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनिंग सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल यूज्ड इन रजिस्टर इंडक्टर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में अवरोधक प्रारंभ करने वाले में प्रयुक्त ट्राइंगल का नाम क्या है। ऑप्शन ए पावर ट्राइंगल, ऑप्शन बी वोल्टेज ट्राइंगल, ऑप्शन सी करंट ट्राइंगल एंड ऑप्शन डी इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, करंट ट्राइंगल। विच मैटर इज यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर। प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर एंड ऑप्शन डी वॉट मीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ऑप्शन ए 20 वाट, ऑप्शन बी 30 वाट, ऑप्शन सी 40 वाट एंड ऑप्शन डी 50 वाट। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ बर्न रिले कॉन्ट्रैक्ट्स। बर्न रिले कॉन्ट्रैक्ट्स का कारण क्या है। ऑप्शन ए लो कॉन्ट्रैक्ट करंट, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करंट एंड ऑप्शन सी chatter ड्यूरिंग अ स्लो राइज, ऑप्शन डी एक्सेसिव नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच कंडीशन द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द लो वोल्टेज लैम्प इज मेजर्ड यूजिंग ओम मीटर। ओम मीटर का उपयोग करके कम वोल्टेज लैंप के ठंड प्रतिरोध को किस स्थिति में मापा जाता है। ऑप्शन ए लैंप इज 1 एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी लैंप इज 1 एट 320 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी लैंप इज ऑन एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी लैंप इज ऑफ एट रूम टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लैंप इज ऑफ एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इन मैग्नेटिक मटेरियल। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस हानि का परिमाण क्या है। ऑप्शन ए बैक ईएमएफ इंक्रीज, ऑप्शन बी एडी करंट डिक्रीज, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज एंड ऑप्शन डी एनर्जी लॉसेस टेक्स प्लेस। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी लॉसेस टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फेज relationship between the applied voltage and current in the primary of a transformer with open secondary winding। खुले माध्यमिक घुमावदार के साथ ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में लागू वोल्टेज और करंट के बीच चरण संबंध क्या है। ऑप्शन ए वोल्टेज लैग्स करंट बाई 45 डिग्री, ऑप्शन बी करंट लैग्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ऑप्शन सी वोल्टेज लीड करंट बाई 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी करंट लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वोल्टेज लीड करंट बाई 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का मूल्य क्या है। ऑप्शन ए 2200 वाट, ऑप्शन बी 3300 वाट, ऑप्शन सी 3900 वाट एंड ऑप्शन डी 4700 वाट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 2। रजिस्टर R2 भर में वोल्टेज V2 ड्रॉप क्या है। ये सर्किट है हमारा, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए है V2 इक्वल टू 20 वोल्ट, ऑप्शन बी V2 इक्वल टू 40 वोल्ट, ऑप्शन सी V2 इक्वल टू 60 वोल्ट एंड ऑप्शन डी V2 इक्वल टू 80 वोल्ट। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी V2 इक्वल टू 60 वोल्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कपलिंग, ऑप्शन बी फिल्टरिंग, ऑप्शन सी डी कपलिंग एंड ऑप्शन डी फाइन ट्यूनिंग। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फाइन ट्यूनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। समांतर में जुड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 6.66 ओम्स, ऑप्शन बी 66.66 ओम्स, ऑप्शन सी 666.6 ओम्स एंड ऑप्शन डी 6666 ओम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6.666 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ 2 इंडक्टर्स 10 हेनरी एंड 15 हेनरी ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज। श्रृंखला में जुड़े 2 प्रेरक जो कि 10 और 15 हेनरी के कुल का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 5 हेनरी, ऑप्शन बी 10 हेनरी, ऑप्शन सी 15 हेनरी एंड ऑप्शन डी 25 हेनरी।
इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 25 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इफ 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ 10 किलो ओम रजिस्टर। यदि 10 मिली एम्पियर अवरोधक के माध्यम से 10 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित होता है तो किस शक्ति का प्रसार होता है? ऑप्शन ए 1000 मिलीवॉट, ऑप्शन बी 2000 मिलीवॉट, ऑप्शन सी 3000 मिलीवॉट एंड ऑप्शन डी 4000 मिलीवॉट। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1000 मिलीवॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करंट I3 यूजिंग किर्चॉफ्स करंट लॉ। किर्चॉफ्स के करंट कानून का उपयोग करके करंट I3 का पता लगाएं। ऑप्शन ए 3 एम्पियर, ऑप्शन बी 4 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 6 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंडक्टेंस EMF इन नियर बाई कॉइल। एक कॉइल में करंट बदलने के प्रभाव का क्या नाम है? पास के कॉइल में EMF को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए कपलिंग, ऑप्शन बी इंडक्शन, ऑप्शन सी सेल्फ इंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम causes for saber pitting in relay? ऑप्शन ए लो कॉन्टैक्ट करंट, ऑप्शन बी एक्सकेसिव कॉन्टैक्ट करंट और ऑप्शन सी चेटर ड्यूरिंग अ स्लो राइज। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड बिलो द रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज के नीचे संचालित ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बर्न आउट वाइंडिंग्स, ऑप्शन बी लीड टू इनर वाइंडिंग्स लीकेज, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर हीटेड अप एक्सपेसिवली एंड ऑप्शन डी डिलीवर रिड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी डिलीवर रिड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर इन इलेक्ट्रिकल पैनल। विद्युत पैनल में वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए फास्ट स्विचिंग, ऑप्शन बी स्लो स्विचिंग, ऑप्शन सी पैकेट स्विचिंग एंड ऑप्शन डी मीडियम स्विचिंग। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फास्ट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रीजन ऑफ द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में कॉन्ट्रैक्टर के उपयोग का क्या कारण है? ऑप्शन ए सप्लाई पावर टू लीड लोड, ऑप्शन बी टू इंक्रीज लोड करंट, ऑप्शन सी टू डिक्रीज लोड करंट एंड ऑप्शन डी टू प्रोटेक्ट द लोड फ्रॉम एक्यरिंग। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए सप्लाई पावर टू लोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड एज थिन लैमिनेशंस। ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द हिस्टेरेसिस लॉसेस, ऑप्शन सी टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस एंड ऑप्शन डी टू इंक्रीज कोर सैचुरेशन लॉसेस। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द रिले कॉजेज मोस्ट ड्यूरेबल। रिले का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक परेशानी का कारण बनता है? ऑप्शन ए हैंग्स, ऑप्शन बी रिले कॉइल, ऑप्शन सी रिले कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन डी फ्रेम एंड कोर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी रिले कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच व्हाट टाइप ऑफ रिपल फिल्टर सर्किट इज यूज्ड फॉर लार्ज लोड करंट रिक्वायरमेंट्स। बड़े लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए LC फिल्टर, ऑप्शन बी RC फिल्टर, ऑप्शन सी इंडक्टर इनपुट फिल्टर एंड ऑप्शन डी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। तो आज के लिए अभी इतना ही, इस चैप्टर में हमारा इतना क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है हमारा मॉड्यूल 8। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 8, जो कि है हमारा पावर सप्लाई सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्वेश्चन है वो, व्हाट इज द करंट थ्रू द जीनल डायोड विथ फुल लोड कंडीशन। पूर्ण लोड की स्थिति में जीनल डायोड का मध्यम करंट क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम एंड ऑप्शन डी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम होता है। विच सर्किट प्रोड्यूस द रिपल वेव फॉर्म। कौन सा सर्किट रिपल वेव फॉर्म उत्पादन करता है? ऑप्शन ए एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन बी रेगुलेटर सर्किट एंड ऑप्शन सी ऑक्सीलेटर सर्किट एंड ऑप्शन डी इज फिल्टर सर्किट। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी फिल्टर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट फिल्टर द रिपल्स इन द रेक्टिफायर सर्किट।
रेक्टिफायर सर्किट में रिपल्स को कौन सा घटक फिल्टर करता है? ऑप्शन ए डायक, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी ट्राइक एंड ऑप्शन डी कैपेसिटर। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पैरामीटर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट इन जिनल डायोड? जिनल डायोड में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट बना हुआ है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए पावर, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी वोल्टेज एंड ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम ऑफ मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस अ डायोड? डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पीआईबी वोल्टेज, ऑप्शन बी नी वोल्टेज, ऑप्शन सी ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड ऑप्शन डी रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए पीआईबी वोल्टेज, जिसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट डायग्राम? इस सर्किट डायग्राम का नाम क्या है? अच्छे से देखिए। नेक्स्ट को इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ब्रिज रेक्टिफायर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन सी रेगुलेटर सर्किट एंड ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर सर्किट। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रिज रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when does the Zenel diode begins to conduct in the reverse bias condition? जब Zenel diode reverse bias स्थिति में आचरण करना शुरू करता है? ऑप्शन ए when bias voltage reached 0.7 volt, ऑप्शन बी after the barrier voltage cancelled, ऑप्शन सी voltage across Zenel reached 0.3 volt, ऑप्शन डी voltage across is reached the Zenel voltage। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है voltage across it's reached the Zenel voltage। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट थ्रू द जिनल डायोड अंडर नो लोड कंडीशन? कोई लोड स्थिति के तहत जिनल डायोड के माध्यम से करंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम एंड ऑप्शन डी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर विथ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज की इनपुट आवृत्ति के साथ पूर्ण लहर सुदृढ़ करने वाले की आउटपुट पल्स आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए 40 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ डायोड? डायोड की अधिकतम सुरक्षा रिवर्स वोल्टेज रेटिंग जो है वो क्या होती है? ऑप्शन ए है हमारा पीआईबी वोल्टेज, ऑप्शन बी न्यू वोल्टेज, ऑप्शन सी ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। सही आंसर है हमारा इसका पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको बोलते हैं पीआईबी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फर्स्ट स्टेप फॉलोड इन टर्बो शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की समस्या निवारण में पहला कदम कौन सा है? ऑप्शन ए थर्मल टेस्ट, ऑप्शन बी केमिकल टेस्ट, ऑप्शन सी मैकेनिकल टेस्ट एंड ऑप्शन डी फिजिकल एंड सेंसरी टेस्ट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एंड सेंसिटिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायोड इज यूज्ड इन लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट? कम बिजली संचार सर्किट में किस डायोड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिंगल डायोड, ऑप्शन बी रेक्टिफायर डायोड, ऑप्शन सी स्विचिंग डायोड एंड ऑप्शन डी हाई पावर डायोड। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सिंगल डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर कंपेयर्ड विद अ ब्रिज रेक्टिफायर? ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए डीसी आउटपुट लेवल इज हायर, ऑप्शन बी द रिपल फ्रीक्वेंसी इज हायर एंड ऑप्शन सी द नीड ऑफ बल्की ट्रांसफार्मर एंड ऑप्शन डी ईच डायोड कैरियर हाफ द लोड करंट। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी द नीड ऑफ बल्की ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल? शुद्ध अर्धचालक सामग्री में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए डोपिंग, ऑप्शन बी एचिंग, ऑप्शन सी फॉर्मिंग एंड ऑप्शन डी इज डिफ्यूजन। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच इज द रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज? इस सर्किट में रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज कितना है? ऑप्शन ए 6 वोल्ट, ऑप्शन बी 12 वोल्ट, ऑप्शन सी 18 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 22 वोल्ट। इसका सही आंसर है हमारा 12 वोल्ट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू फॉर्म अ पी टाइप सेमीकंडक्टर? पी प्रकार अर्धचालक सामग्री बनाने के लिए कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी एंटीमोनी एंड ऑप्शन डी इज अ फास्फोरस।
तो इसका सही आंसर होगा हमारा, जिसमें कि आर्सेनिक होता है, सॉरी गैलियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी इंडियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक एंड ऑप्शन डी गैलियम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेटिंग डीसी इन अ 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए half of the input AC frequency, option B double the input AC frequency, option C same frequency of the AC input and option D 3 times the input AC frequency। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी double the input AC frequency। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC वोल्टेज? ऑप्शन ए इन्वर्टिंग, ऑप्शन बी रेक्टिफाइंग, ऑप्शन सी एम्पलीफाइंग एंड ऑप्शन डी इज डेमोलेटिंग। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रेक्टिफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द आउटपुट वोल्टेज इन अ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट्स विथ 1 डायोड ओपन? एक पुल डायोड सर्किट में आउटपुट वोल्टेज पर एक डायोड खुला होने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए अ वेरी लो वोल्टेज, ऑप्शन बी नो आउटपुट डीसी वोल्टेज, ऑप्शन सी फुल आउटपुट रेटेड वोल्टेज एंड ऑप्शन डी इज अ हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट वोल्टेज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज इन अ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विथ लोड करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, कैपेसिटेंस ऑफ 470 फैरेड एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी? 10 मिली एम्पियर के लोड करंट जिसमें कि 470 फैरेड की कैपेसिटी और 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी वाले ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगा? तो ये आपका थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0.213 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.525 वोल्ट एंड ऑप्शन सी 2.13 वोल्ट एंड ऑप्शन डी इज 3.567 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 0.213 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम करंट रेटिंग ऑफ 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर टू सप्लाई लोड करंट ऑफ 1.8 एम्पियर? 1.8 एम्पियर के लोड करंट की आपूर्ति के लिए 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर की न्यूनतम करंट रेटिंग क्या है? ऑप्शन ए 0.9 एम्पियर, ऑप्शन बी 1.8 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.0 एम्पियर एंड ऑप्शन डी इज 5.0 एम्पियर। तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1.8 एम्पियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि हमारा होगा चैप्टर नंबर 9 सेमेस्टर 1 का ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 9, जो कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। विच सिग्नल इज सेंड बाय द SMPS टू कंप्यूटर मदरबोर्ड? SMPS के कंप्यूटर मदरबोर्ड को कौन सा संकेत भेजा जाता है? ऑप्शन ए डिवाइस सिग्नल, ऑप्शन बी पेरिफेरल सिग्नल, ऑप्शन सी प्रोसेस सिग्नल एंड ऑप्शन डी इज अ पावर गुड सिग्नल। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पावर गुड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ISA? ISA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंडस्ट्री सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी इज अ इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी मॉडेम एंड ऑप्शन डी इज अ स्पीकर। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट अ प्लग एंड प्ले पेरिफेरल डिवाइसेस टू CPU? प्लग को जोड़ने और परिधीय डिवाइस को CPU में चलाने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए USB पोर्ट, ऑप्शन बी RJ45 पोर्ट्स, ऑप्शन सी COM1 पोर्ट्स एंड ऑप्शन डी इज अ COM2 पोर्ट्स। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा USB पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्ट की डायोड BA157 इज इन SMPS सर्किट? SMPS सर्किट में स्टॉक किए डायोड BA157 का क्या कार्य है? ऑप्शन ए
इक्वल टू एरर एम्पलीफायर का कार्य है आपका, या फिर ऑप्शन बी स्विचिंग डायोड का, ऑप्शन सी इक्वल टू वोल्टेज रेगुलेटर एंड ऑप्शन डी इज अ फास्ट रिकवरी डायोड। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फास्ट रिकवरी डायोड। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में एसएमपीएस का क्या फायदा है? ऑप्शन ए इज बल्कि, ऑप्शन बी इज अ हाई एफिशिएंसी, ऑप्शन सी इज अ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज लो, एंड ऑप्शन डी इज अ सर्विसिंग ऑफ एसएमपीएस इज इजी। तो सही आंसर है हमारा इसका जो कि है हाई इफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एमओवी? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एमओवी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मेटल ओवर वेरिएस्टर, ऑप्शन बी मेटल ओवर वेरेक्टर, ऑप्शन सी इज अ मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, ऑप्शन डी इज अ मेटल ऑक्साइड वेरिएक्टर। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which port is used to connect the HDD on the motherboard? Option A IDE port, option B COM1 port, option C is a COM2 port and option D is a floppy drive port। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए IDE port। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the full form of the abbreviation LBA in computer system? कंप्यूटर सिस्टम में संक्षिप्त नाम LBA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए लो ब्लॉक assessing, option B large block assessing, option C large boot addressing and option D is a logical block assessing। तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये लार्ज ब्लॉक एसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन CD-ROM इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए क्लासिफाइड डिवाइस रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इज अ कनेक्टिविटी डिजिटल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंपोनेंट विच रीड्स द कमांड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स? कौन सा कंपोनेंट जो मेमोरी से कमांड पढ़ता है और उसे निष्पादित करता है? ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी ग्राफिक कार्ड्स, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी एंड ऑप्शन डी इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर रोम BIOS चिप? कंप्यूटर रोम BIOS चिप में कौन सा कोड स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए चार्ज कोड, ऑप्शन बी टेम्प्रोरी कोड, ऑप्शन सी परमानेंट कोड एंड ऑप्शन डी इज अ पार्टिकल चेंज कोड। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि प्राइमरी कोड, परमानेंट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच माउस एक्शन इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस माउस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेफ्ट क्लिकिंग, ऑप्शन बी राइट क्लिकिंग, ऑप्शन सी इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑप्शन डी डबलिंग क्लिकिंग। तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेमोरी डिवाइस लॉसेस डाटा ऑन पावर फेलियर? ऑप्शन ए है हमारा रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी इक्वल टू CD-ROM। तो सही आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन इज यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू 7 इंस्ट्रक्शंस? निर्देशों को सहेजने के लिए प्रोसेसर द्वारा किस अनुभाग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी सिस्टम यूनिट, ऑप्शन सी ग्राफिक कार्ड एंड ऑप्शन डी इज अ माइक्रो प्रोसेसर। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which option opens a list of programs currently installed in the computer? कौन सा विकल्प कंप्यूटर में वर्तमान में स्थापित कार्यक्रमों की एक सूची खोलता है? ऑप्शन ए हेल्प्स मेन्यू, ऑप्शन बी स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन सी ऑल प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी इज रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा विच टेबल मेंटेन द साइज ऑफ द पार्टीशन? कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा में कौन सी तालिका विभाजन के आकार को बनाए रखती है? ऑप्शन ए प्रोसेस टेबल, ऑप्शन बी पार्टीशन टेबल, ऑप्शन सी प्रोग्राम टेबल एंड ऑप्शन डी इज अ प्रोसीजर टेबल। तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पार्टीशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ स्पैंडल मोटर रोटेट्स इनसाइड द हार्ड डिस्क? स्पैंडल मोटर्स किस स्पीड से हार्ड डिस्क के अंदर घूमता है? ऑप्शन ए 4000 से 800 RPM, ऑप्शन बी 2500 से 5000 RPM, ऑप्शन सी
3500 से 6000 RPM एंड ऑप्शन डी इज 3600 से 7200 RPM। तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी 3600 से 7200 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेटल कोटिंग इज यूज्ड ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क पर किस धातु की कोटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी क्रोमियम एंड ऑप्शन डी इज एल्युमिनियम। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी जो कि है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर द प्रोग्राम्स एंड डाटाज आर स्टोर्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम और डाटा कहाँ संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए बफर, ऑप्शन बी चिप सेट, ऑप्शन सी इज मेमोरी एंड ऑप्शन डी इज अ प्रोसेसर। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच शॉर्टकट की फंक्शन इज यूज टू क्लोज द वर्किंग विंडो ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर काम करने वाली विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी अल्ट प्लस F4 एंड ऑप्शन डी इज शिफ्ट प्लस F3। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डिवाइड कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग डाटा एंड ट्रांसमिट थ्रू टेलीफोन लाइन। कौन सा उपकरण कंप्यूटर से डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में परिवर्तित करता है और टेलीफोन लाइन के माध्यम से प्रसारित करता है? ऑप्शन ए मॉडम, ऑप्शन बी चिप सेट, ऑप्शन सी प्रोसेसर एंड ऑप्शन डी इज अ कैश मेमोरी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपोनेंट इज यूज टू प्रिवेंट ओवर वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई इन SMPS। SMPS में ऐसी आपूर्ति के वोल्टेज को रोकने के लिए किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेल्ट फिल्म रजिस्टर, ऑप्शन बी कार्बन फिल्म रजिस्टर, ऑप्शन सी मेटल ऑक्साइड रजिस्टर एंड ऑप्शन डी इज अ वायर बॉन्ड रजिस्टर। सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कंपोनेंट इज यूज टू रिमूव द हीट जनरेटेड इनसाइड द SMPS। SMPS के अंदर उत्पन्न गर्मी को हटाने के लिए किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीट सिंक, ऑप्शन बी कूलर फैन, ऑप्शन सी सिलिकॉन ग्रेसेस, ऑप्शन डी इज अ माइका फिल्म स्पैकर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी कूलर फैन। तो चैप्टर 9 यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा मॉड्यूल 10 IC रेगुलेटर। थैंक यू सो मच। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 10 जो कि है IC रेगुलेटर्स। तो आते हैं इसके क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है इसका हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स आर बिल्ट इनसाइड द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं VLSI पैकेजेस। इसके अंदर कितने सारे ICs इनबिल्ट होते हैं? ऑप्शन ए 1000 से ज़्यादा, ऑप्शन बी 1 से 10 ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी 10 से 100 ट्रांजिस्टर एंड ऑप्शन डी 100 से 1000 ट्रांजिस्टर्स। जिसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1000 से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच IC पैकेज कंसिस्ट ऑफ 100 to 1000 ट्रांजिस्टर। किस IC पैकेज में 100 से 1000 ट्रांजिस्टर्स होते हैं? ऑप्शन ए LSI जिसका फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड ऑप्शन डी इज अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द 3 टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर IC। 3 टर्मिनल नकारात्मक वोल्टेज रेगुलेटर IC कौन सा है? ऑप्शन ए LM320, ऑप्शन बी LM340, ऑप्शन सी IC7905 एंड ऑप्शन डी इज IC7812। सही आंसर है हमारा इसका IC7905। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटेड IC हैज एडजस्टेबल आउटपुट। किस 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटेड IC में समायोज्य आउटपुट है? ऑप्शन ए LM100, ऑप्शन बी LM105, ऑप्शन सी LM305, ऑप्शन डी इज LM317। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी LM317। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच इज द मैक्सिमम लोड करंट ऑफ द नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटेड IC7912। ऑप्शन ए 1.0 एम्पियर, ऑप्शन बी 1.5 एम्पियर, ऑप्शन सी इक्वल टू 2.0 एम्पियर, ऑप्शन डी इज 0.55 एम्पियर। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी 2.0 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटेड IC LM338K। ऑप्शन ए 2 एम्पियर, ऑप्शन बी 3 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर एंड ऑप्शन डी इज 5 एम्पियर। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी 5 एम्पियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर 2N3055 इन द सर्किट। सर्किट में ट्रांजिस्टर 2N3055 का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस लोड करंट, ऑप्शन बी, टू फंक्शन एज एरर एम्पलीफायर, ऑप्शन सी एज शॉर्ट सर्किट करंट सेंसर, ऑप्शन डी इज टू हैंडल हायर लोड करंट। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू हैंडल हायर लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज फॉलोड टू टर्बो शूट द प्रॉब्लम काउजिंग सेक्शन बाय द सिम्टम्स। ऑप्शन ए, स्टेप बाय स्टेप मेथड, ऑप्शन बी सेंसर टेस्ट मेथड, ऑप्शन सी ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑप्शन डी इज अ लॉजिकल अप्रोच मेथड। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉजिकल अप्रोच मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी LM317L। वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी LM317L की वर्तमान रेटिंग क्या है? ऑप्शन ए 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.2 एम्पियर, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, ऑप्शन डी इज 0.4 एम्पियर। सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर C2 इन द वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में कैपेसिटर C2 का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, स्मूथ द रिपल कंटेंट, ऑप्शन बी फिल्टर द pulsation in DC, option C prevent the setting up of oscillation, option D is improve the transient response of output। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, improve the transient response of output। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the range of output voltage of regulator IC LM317। regulated IC LM317 का आउटपुट वोल्टेज की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 0 से 25 वोल्ट, ऑप्शन बी 0 से 30 वोल्ट, ऑप्शन सी 0 से 32 वोल्ट एंड ऑप्शन डी इज 1.2 वोल्ट टू 32 वोल्ट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1.2 वोल्ट टू 32 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर IC 723 किस प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर IC है? ऑप्शन ए मल्टी पिन वोल्टेज रेगुलेटेड IC है ये, ऑप्शन बी 3 पिन पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर IC, ऑप्शन सी 3 पिन नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है एंड ऑप्शन डी इज अ 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायोड D1 इन द वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज। 4 आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर में डायोड D1 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू अवॉइड excess rating, option B to improve the ripple regulation, option C to protect the IC against short due to C2 and option D is to protect the IC against short due to C3। सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, to protect the IC against short due to capacitor C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which component protect the regulator IC from short circuit due to capacitor C3। ऑप्शन ए हमारा डी डायोड 1, ऑप्शन बी डायोड 2, ऑप्शन सी रजिस्टर 1 एंड ऑप्शन डी इक्वल टू कैपेसिटर 2। तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 डायोड D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायोड इन द सर्किट। इस सर्किट में डायोड लगाने का पर्पस क्या है? ऑप्शन ए इक्वल टू रेक्टिफाई द AC वोल्टेज, ऑप्शन बी डिवाइड द आउटपुट वोल्टेज, ऑप्शन सी इज regulate the output voltage and option D is avoid the common load problem। सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, avoid the common load problem। तो हम लोगों ने सेमेस्टर 1 के सारे चैप्टर्स जितने भी थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी में से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें से ही आएंगे। इससे बाहर ITI के एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, तो आप लोग ध्यान दें और ध्यान दें कि आप लोग ये सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें ताकि आगे आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।